अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, जो है वो हम चैप्टर नंबर जो है 5 पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम जो है वो कह लें हमने एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ा था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। तो उससे नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो बच्चे रदरफोर्ड ये एक साइंटिस्ट था। ठीक है, तो कह लें कि इसने जो है ना अल्फा पार्टिकल को यूज करते हुए, ठीक है, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे आपके पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है एक एटम के अंदर कैसे जो है वो रह सकते हैं, उसके बारे में इसने स्टडी की। ये बहुत काबिल साइंटिस्ट गुजरा है, तो इसको भी नोबेल प्राइज दिया गया। आगे इसके 11 स्टूडेंट भी थे, उनको भी जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया। देखते हैं इसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। तो बच्चे इसने क्या किया कि पहले जो है वो इसके बारे में सुन लें, 9th के अंदर भी पढ़ के आए हैं। वैसे तो आप लोग आसान है, ज़्यादा टफ एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो बच्चे इसने सबसे पहले गोल्ड फॉइल सोने के जो है वो वर्क लिए, सोने का पतरा कह लें या फिर सोने के पेपर कोई कागज वगैरह लिए। उसके ऊपर बच्चे इसने अल्फा पार्टिकल की बुछाड़ करवाई, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई। अब बच्चे ये अल्फा पार्टिकल कहाँ से आए? इसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज किया। तो बच्चे रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसने जो है वो जो यूज किए थे, एक तो जो है वो पोलोनियम था। ठीक है, तो ये बात जो है वो बच्चे आप माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, इसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया पोलोनियम, तो उसमें से भी है वो अल्फा पार्टिकल निकले। अल्फा पार्टिकल इसने क्या करवाया, उसकी बुछाड़ करवाई जो गोल्ड फॉइल थे, सोने के जो वर्क थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो बेटा कुछ रेज जो है इसमें से गुजर गई और कुछ रेज जो है वो टकराने के बाद वापस आई, कुछ थोड़ा सा एंगल उसने अपना चेंज कर लिया। तो अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या हुआ। बेटा ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड। बेटा तकरीबन ज्यादातर जो हिस्सा था ना पार्टिकल कह लें कि वो रेज गुजर गई आउट ऑफ, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, वैल्यू कि वी हैव 20,000 पार्टिकल, फ्यू डिफ्लेक्टेड। कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हुए, कितने में से? 20 लाख पार्टिकल में से। सम पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल। बेटा कुछ पार्टिकल तो गुजर गए, ठीक है, और जो कुछ पार्टिकल गुजरे उसका मतलब ये है कि जो कह लें कि न्यूक्लियस है वो एम्प्टी है, उसके अंदर स्पेस है किसी भी चीज को अपने अंदर से गुजारने की। फिर बेटा सेकंड कि जो है वो टकराने के बाद थोड़ा सा अपना एंगल उसने जो है वो चेंज कर लिया। फिर थर्ड पॉइंट कि बेटा जो है वो टकराया न्यूक्लियस के साथ और टकराने के बाद उसने एक बड़ा सा जाविया बना लिया, बड़ा एंगल बना लिया। और लास्ट पॉइंट है कि उसने टकराने के बाद जो है वो उसमें से गुजरा नहीं बल्कि उसी टाइम वापस आ गया। तो इसने ये साबित किया कि जो न्यूक्लियस है वो डेंस है, वो बहुत ज्यादा हार्ड है। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम देखें न्यूक्लियस जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ये क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में भी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे एक जो है वो एटम के अंदर इकट्ठे रह सकते हैं। तो बेटा जितने जो है वो प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं कहता हूँ न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 5 प्रोटॉन हैं, तो बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल की अगर हम बात करें, फंडामेंटल पार्टिकल आपके पास 3 हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चे न्यूक्लियस के अंदर जो चीज होती है, 2 पार्टिकल। एक तो बच्चे आपके पास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, बात सेम भी हो सकती है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि एटम इज जो है वो न्यूट्रल। एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इससे पहले जो है बेटा डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, प्रोटॉन की डिस्कवरी है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। तो जो हमारे पास एटम है, एटम क्या है, वो भी न्यूट्रल है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल है। अब बेटा कंक्लूजन लिखी है कुछ। कंक्लूजन निकाली, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, जैसे कि सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसके जो है वो इर्द गिर्द जो है वो जितने भी सारे जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। फिर मैंने लिखा न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का बता चुका हूँ, जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं उनमें से 2 जो पार्टिकल हैं फंडामेंटल, उसको जो है वो हम न्यूक्लियस बोलते हैं। कौन से? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन।
बेटा जो न्यूक्लियस के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, वो कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अब हम उसकी पढ़ने लगे हैं डिफेक्ट्स कि बोहर के डिफेक्ट्स क्या आते हैं। कुछ साइंटिस्ट थे, जैसा कि इसके बाद बोहर आया तो बोहर ने कुछ ऑब्जेक्शन लगा दी, तो इसके डिफेक्ट हैं, नकाइस है। वो कौन से? दो नकाइस है। पहला नकाइस, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन है एक चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एनर्जी रिलीज आर इट कंटिन्यूसली। इसको क्या करना चाहिए? एनर्जी जो है वो लगातार जो है वो इमिट करनी चाहिए। ठीक है, फॉल इनटू न्यूक्लियस। आखिरकार इसे क्या करना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। एक तो लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखें, ये जो है वो मैंने उसका जो है वो मॉडल बनाया। रदरफोर्ड ने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लगातार एनर्जी खार्ज करता है। अगर लगातार एनर्जी खार्ज करता है तो फिर उसे जो स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। लेकिन इसका डिफेक्ट क्या है? ये जो स्पेक्ट्रम बनाता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? बेटा देखा होगा, अगर हम प्रिज्म ले तो उसमें से विजिबल लाइट जो है पास करवाएं तो उसके आगे जो है डिफरेंट 7 कलर निकलते हैं, वो उसका स्पेक्ट्रम बन जाता है। स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, एक लाइन स्पेक्ट्रम, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो बच्चे जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है इसकी वाज़े बाउंड्री जो है वो होती है, जबकि जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है उसकी वाज़े बाउंड्री नहीं होती। एक कलर दूसरे कलर के अंदर मर्ज हो गया होता है। जैसा कि आप माइंड में ले, कौसे कज़ा है, ठीक है, रेनबो जिसको जो है आप नेम देते हैं, या कुछ बच्चे उसको धनक भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसकी एग्जांपल है लाइन स्पेक्ट्रम। ये आगे जाके हमने स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करना है तो वहां पे पढ़ेंगे। अब बच्चे ये अलग से शॉर्ट आंसर आएगा कि डिफेक्ट्स लिखें बोहर के मॉडल के, वो सॉरी रदरफोर्ड के। तो क्या लिखेंगे? पहला तो ये है कि इसको जो है लगातार एनर्जी जो है वो खारिज करनी चाहिए, या फिर इमिट कर रहा है या रिलीज कर रहा है, तो इसको आखिरकार न्यूक्लियस के अंदर गिर के तबाह होना चाहिए। लेकिन बेटा असल में ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता, उसके मुताबिक तो फिर ये है ना। लेकिन बोहर ने इसका जो है प्रूफ दिया था कि ऐसे क्यों नहीं होता, कि न्यूक्लियस के अंदर वो क्यों नहीं गिरता। तो उसके बारे में बच्चे जो है वो हम बोहर का जब मॉडल पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो ये आपके पास है लाइन स्पेक्ट्रम, तो इसको बनाना चाहिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि लगातार एनर्जी जो है वो ये क्या करता है, अगर लगातार एनर्जी रिलीज करता है या इमिट करता है तो इसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। और दूसरा डिफेक्ट क्या है बच्चे, इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन असल में ये क्या बनाता है? लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये बच्चे जो है वो आपके पास डिस्कवरी थी। इसने क्या किया कि गोल्ड फाइल लिए, सोने के वर्क लिए, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बुछाड़ करवाई, फिर इसने जो है कुछ रिजल्ट देखे। रिजल्ट इसने देखे, कुछ पार्टिकल गुजर गए, ज्यादातर उसमें से पास हो गए, फिर कुछ जो है वो ऐसे थे उन्होंने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की, थोड़ा बहुत अपना रास्ता तब्दील कर लिया। कुछ ऐसे थे कि वो बड़े जाविये के ऊपर जो है वो खुद को जो है वो उसने जो है वो मोड़ लिया, क्या डिफ्लेक्ट कर लिया। फिर कुछ ऐसे थे जो उसमें से गुजरे नहीं, न्यूक्लियस के साथ टकराए हैं, टकराने के बाद रिपेल्ड बैक उसी टाइम जो वापस आ गए। तो इसने जो है वो साबित किया कि जो न्यूक्लियस है ये बहुत ज्यादा डेंस हार्ड है। ठीक है, इसमें से जो है वो कोई भी चीज पास नहीं हो सकती। फिर जो है वो कह रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये बच्चे आपको पता होना चाहिए, और न्यूट्रॉन का। न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीजें हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो बाहर वाला शेल होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, और न्यूट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ होंगे। तो ये बच्चे जो है वो माइंड में रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से हम एटम को न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये बेटा अलग से 4 क्वेश्चन आएगा डिफेक्ट, तो ये अलग से आप याद करेंगे, 2 इसके डिफेक्ट हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो फिर आएगा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, या बच्चे आएगा जो है वो रदरफोर्ड मॉडल एटम। ये 1911 के अंदर जो है वो बच्चे इन्हें जो है वो ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो ठीक है बच्चे जो है वो फिर इसको जो है वो अच्छे से आप लोग याद करेंगे। ठीक है, और ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन होगा, और ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस आपको लॉन्ग आएगा। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।